सुप्रभात एट्थ क्लास। बेटा आज हम क्षत्रिय और शानच प्रत्यय करेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय क्या होता है बेटा? प्रश्मयपद धातुओं के साथ, यानी कि जो हमारी सिंपल धातुएं हैं उनके साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये प्रत्यय जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। जब हम धातु के साथ इसको लगाते हैं तो इसका शेष रहता है अत, और इससे नया रूप जो बनता है वो हम क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं बेटा, विशेषण एडजेक्टिव होते हैं जो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ये इस प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रत्यय का शेष रहता है बेटा अत, और जब हम इसे पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो इसका रूप बन जाता है अन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पठ से पठन। इसी तरह से जब हम चलते हैं इसको धातु के साथ प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में इसका रूप हो जाता है अंति, और नपुंसक लिंग में इसका रूप हो जाता है अत। जैसे फॉर एग्जाम्पल पठ से पठन, स्त्रीलिंग में इसका रूप बन जाएगा पठंती, और नपुंसक लिंग में पठत। इसी तरह से जब हम इसको करेंगे गम धातु के साथ तो गच्छन, गच्छन के साथ फिर अगर हम प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में रूप बन जाता है गच्छन्ति, और नपुंसक लिंग में गच्छन। इसी तरह से स्था धातु के साथ करेंगे तो तिष्ठत, क्योंकि जो स्था धातु है जब हम इसको लट लकार में लिखते हैं बेटा तो इसका रूप बनता है तिष्ठति। तो इसी तरह से स्था धातु जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो शब्द हो जाएगा तिष्ठन, यानी कि बैठता हुआ। और स्त्रीलिंग में रूप करेंगे तो हो जाएगा हमारा तिष्ठन्ति, यानी कि बैठती हुई, और नपुंसक लिंग में तिष्ठत, बैठता हुआ। नेक्स्ट, इसी तरह से हम किसी भी धातु के साथ करते हैं तो पा के साथ शब्द हो जाता है पिबन। पिबन, पिबन मीन्स पीता हुआ। जैसे पिबन दुग्धम, दूध पीता हुआ। पिबंती दुग्धम, दूध पीती हुई स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में पिबत। जैसे पिबत जलम, जल पीता हुआ, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है तो हमें इसी के हिसाब से इसे लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नम, नम से बन गया शब्द हमारा पुल्लिंग में नमन, यानी कि नमस्कार करता हुआ, और स्त्रीलिंग में नमत। आपका नमंती जो मूल शब्द है बनता है नमत, स्त्रीलिंग में जब हम करेंगे बेटा इसे तो शब्द बन जाएगा नमंती, और नपुंसक लिंग में नमत। अब आते हैं बेटा हम शानच प्रत्यय पर। शानच प्रत्यय क्या है? ये क्षत्रिय प्रत्यय की जगह पर प्रयोग होता है। और जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग प्रश्मयपद धातुओं के साथ करते हैं, अर्थात साधारण धातुओं के साथ करते हैं, तो ये जो प्रयोग होता है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि शानच प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ अर्थ में होता है, और इसके भी जो रूप हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब इसका शेष रहता है तो इसका शेष रहता है मान, और जब हम इसको पुल्लिंग में प्रयोग कर जाते हैं तो वो हो जाता है मानः, और स्त्रीलिंग में माना, और नपुंसक लिंग में मानम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुद से, मुद धातु से हम करते हैं तो मोद मानः, मोद माना, और फिर मोद मानम। मोद मान होता है प्रसन्न होता हुआ। सेव, सेव से क्या करते हैं हम? सेव मानः, सेव माना, और सेव मानम। यत मानः, यत मान मीन्स प्रयत्न करना, यत धातु से बना यत मानः, प्रयत्न करता हुआ, और स्त्रीलिंग में यत माना, और नपुंसक लिंग में यत मानम। इसी तरह से वृद्ध धातु, वृद्ध धातु बढ़ना, तो वर्धमानः, बढ़ता हुआ, वर्धमाना, और वर्धमानम। तो बेटा क्षत्रिय और शानच प्रत्यय क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय जो प्रयोग होता है वो प्रश्मयपद अर्थात साधारण धातुओं के साथ प्रयोग होता है, जैसे पठ, चल, गम, नम, हस इत्यादि। और जो शानच प्रत्यय है वो आत्मनेपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है, जिन धातुओं का प्रयोग हम प्रश्मयपद की अपेक्षा कम करते हैं। जो ये धातुएं हैं सेव, मुद, लब, इस तरह की जो धातुएं हैं उनके साथ ये प्रयोग किया जाता है। तो और जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसका शेष रहता है अत। जब हम इसे पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द हो जाता है अन, स्त्रीलिंग में करते हैं तो अंति,
और नपुंसकलिंग में करते हैं तो शब्द बन जाता है अत। इसी तरह से शानच का शेष रहता है मान। जब हम इसे पुल्लिंग में इसको प्रयोग करेंगे शब्द हो जाता है मानः, और स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानम। इसी प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा सारे। तो आप उनको अच्छे से रीड करके इसको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करेंगे और फिर इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको अलग से दूंगी जो आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।